नमस्कार, मैं निशी कश्यप। आप देख रहे हैं द हरियाणा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कैथल के लघु सचिवालय में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति पर चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, वह सही नहीं है, बल्कि भाजपा चाहती है विपक्ष मुक्त भारत, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आज कांग्रेस का प्रदर्शन सचिवालय में क्यों? ऐसे है, ये जो प्रदर्शन कांग्रेस का है, ये जो हमारी अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी, भाई ये तो काम खराब हो जाएगा, वक्त रह जाएंगे। जो उसके ऊपर ईडी का ये पेशियों का दौर चल रहा है, कल भी थी, उसके विरोध में ये है। हमारी नेता इस टाइम जो है वो एज है, उसकी उम्र जो है कम से कम भी 76-70 साल की उम्र है और सेहत उसकी वैसे ठीक नहीं है। 5 ऑपरेशन हो रहे हैं। 5 ऑपरेशन हो रहे हैं, डॉक्टरों ने मना कर रखा है, लेकिन ये ईडी वाले ज़बरदस्ती उसको नोटिस पे नोटिस दे के उसको कहते हैं पेश हुओ। अब कल 3 घंटे उसके साथ उससे पूछकर इन्होंने की है, जो कि ठीक इनके लिए नहीं है, क्योंकि विरोध तो सबके लिए होते हैं। ये समा तो बदलता रहता है, समा एक जगह नहीं ठहरता। हाँ, ईडी जो है वो जो नेशनल हार्ड अखबार है वो आज का थोड़ा है, वो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। महात्मा गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो छुपवाया था, वो इनका थोड़ा छपाया था। जब वो उसकी आवाज़ ऊपर तक गई थी नेशनल हार्ड की, तभी तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने की वो बड़ी भागे यहाँ से। इस करके आड़ लेके नेशनल हार्ड अखबार की और ईडी को इन्होंने दे रखा है, और जो हमारे नेता हैं उनको परेशान करने का इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है बीजेपी ने। और ख़ास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने ये एक प्लान बनाया कि इन कांग्रेसियों को जितना भी परेशान किया जाए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए, उसमें हमारे राहुल गांधी आ गए, उसमें सोनिया गांधी आ गई, उसमें और भी जितने हमारे नेता हैं, उनको सबको परेशान कर रखा है इन लोगों ने जानबूझ के, जो कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी सरकार भी तो रही थी, और कहते हैं कि इन्होंने तो 67 साल में कुछ किया ही नहीं, हमने आगे, अरे भले मानसो, तुमने 6 साल में सब कुछ कर दिया। इतना कुछ बना है, ये किसने बनाया है? ये पहली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी ने बनाया है। तुमने आगे क्या कर दिया? हाँ, तुमने यहाँ एक किया है कि नुकसान किया है देश का। आज महंगाई इतनी होगी, अभी कल परसों फिर दाल पे वो लगा दी, ये टैक्स GST दाल पे लगा दी, चावल पे लगा दी, आटे पे लगा दी, और दूसरी चीज़ जो दही पे लगा दी, दूध पे लगा दी। तो गरीब आदमी क्या खाएगा? जहर खाएगा क्या? ये तो गरीब आदमी को मारने का इन्होंने ठेका। इसका प्रदर्शन जब तक ये सरकार नहीं सुधरेगी तब तक कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। हमारे पास और कोई काम है ही नहीं, हम सिवाय प्रदर्शन के हमारे पास और क्या है? हम ये इसको जो बीजेपी पार्टी है इसको हटा के दम लेंगे। हमारी सरकार आएगी फिर चुप बैठेंगे, नहीं तो तब तक हम इनके पीछे लगे ही रहेंगे, इनको गालियां कोसते रहेंगे, मारते रहेंगे। कभी तो ऊपर वाला सुनेगा, कभी तो सुनेगा ऊपर वाला। और इनके जनता जनार्दन जो है ना, वो खिलाफ हो चुकी है, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा मेरे भाई, इनके दाने बिक चुके हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये प्रदर्शन, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया, कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी बार बार 75 साल की उम्र में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ होती है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया, 5-6 दिन लगातार उनसे पूछताछ हुई। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो अपने पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहाँ धरने नहीं दिए गए। हमारे नेताओं को
जेलों में डाला गया, सारी सारी रात हमारे नेता थानों में बैठे रहते थे। ये जो एक प्रोपेगेंडा, जो एक नारा देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, आज हमें समझने की जरूरत है। ये विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर जो कांग्रेस जो पार्टी है, इसकी जड़ें गांव-गांव में है। ये उन जड़ों को खराब करना चाहती है, उन्हें ख़त्म करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जब ये हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, वो किसने लड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी। इस दौर में जड़ों को बचाओगे कैसे? ऐसी जैसे हमारे पूर्वजों ने बचाई थी, वैसे हम बचा रहे हैं। जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जो भगत सिंह कह के गए थे काले गोरे, वो यही तो हैं। ये इनकी नीतियाँ और गोरों की नीतियों में कोई फर्क था? भाईचारे को खराब करो, लड़ाई झगड़े, कहीं जात के, कहीं पात के, कहीं धर्म के, यही तो काम था गोरों का। और ये काले गोरों ये आगे, तो ये क्यों चाहते हैं? ये वो चाहते हैं जो गांधी की विचारधारा थी उसे ख़त्म करना चाहते हैं, पर वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने सब ने इकट्ठा होकर कांग्रेस बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, साझा प्लेटफॉर्म था, और वो ये चलता रहेगा। ये 70 क्या, ये 170 साल 270 साल कांग्रेस हमेशा रहेगी।